अब आप श्री रामचरितमानस के बाल कांड से प्रसंग सुनेंगे। जो कथा मैं कहने जा रहा हूँ, यह कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि से कही थी और इसी कथा को शंकर भगवान ने माता पार्वती से कही थी और उसी कथा को संक्षिप्त रूप में मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। ध्यान से आप सभी सुनेंगे। कैकेय देश के एक राजा थे। उस राजा का नाम था सत्यकेतु। कैकेय देश के राजा का नाम सत्यकेतु था। सत्यकेतु के दो लड़के थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। सत्यकेतु के दो लड़के हुए प्रताप भानु और अरिमर्दन, और रुचि उसका मंत्री हुआ। अभिरुचि मंत्री है और ये उस समय के चक्रवर्ती राजा हुए हैं। चक्रवर्ती उसको कहते हैं जिसका आधिपत्य संपूर्ण पृथ्वी पर हो। तो जब सत्यकेतु वृद्धावस्था को प्राप्त किए तो उन्होंने सोचा कि बड़े लड़के को राजगद्दी दे दें और स्वयं अपने वन में जाकर तो भगवान को स्मरण करें। यही हुआ। प्रताप भानु को, बड़े लड़के को, राजगद्दी मिल गई और प्रताप भानु बड़ा खुशी मनाने लगे। चतुरंगी सेना थी, बहुत बड़ी सेना थी और उनके छोटे भाई अरिमर्द बहुत ताकतवर, बलवान और बुद्धिमान चतुर थे। बहुत बड़ी सेना भी थी। राजा होते ही सब जगह बाजे बजने लगे, खुशियां मनाई जाने लगी और राजा प्रताप भानु शिकार के लिए चल पड़े। राजा का प्रथम कार्य, गुरु की अनुमति होती है तो शिकार से ही प्रारंभ करते हैं। शिकार के लिए घोड़े पर सवार होकर सभी सामान के साथ सज धज करके तीर धनुष लेकर शिकार के लिए चल पड़े और विंध्याचल पर्वत के घने जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने एक सूअर का पीछा किया। सूअर बहुत चालाक जीव है। जब वो तीर मारते थे तो पृथ्वी में चिपक जाता था, अर्थात वो शिकार नहीं हुआ। जब भी तीर चलावे तो पृथ्वी को चिपकते हुए वो दूसरे जंगल की ओर चला गया। पुनः उन्होंने हिरण का पीछा किया। इस तरह से कोई शिकार हाथ नहीं लगा और संध्या का समय हो गया। रात्रि के समय विश्राम चाहिए, ठहरना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राजा को, प्रताप भानु को बड़ी प्यास लगी, भूख प्यास लगी। तो संध्या के समय एक आश्रम दिखाई दिया और वह आश्रम एक मुनि का था। वो कपटी मुनि थे, पूर्व में राजा थे और वो राजा उस राजा के साथ, इसी राजा को प्रताप भानु के साथ लड़ाई हुई थी और संपूर्ण राज्य को और सेना को छोड़कर भाग गया था और वही जंगल में आकर कपटी मुनि के वेश में आश्रम बनाकर वो राजा रहता था। अपने को तपस्वी और मुनि कहता था। तो वो तपस्वी इनको पहचान रहा था। प्रताप भानु राजा को पहचान रहा था क्योंकि राजा के साथ लड़ाई हुई थी और भाग करके अपनी सेना को भी छोड़ करके और राज्य, संपूर्ण राज्य को छोड़कर भाग गए थे और जंगल में आकर तपस्वी का भेष बनाकर, कपटी भेष बनाकर जंगल में रहने लगे। तो जब प्यास लगी राजा को तो उन्होंने, कपटी मुनि ने एक सरोवर दिखा दिया कि देखिए वहाँ पानी है, पानी पी लें। संध्या का समय था। वो आश्रम के पास आए, दोनों में बातें होने लगी, लेकिन वो कपटी मुनि अभी तक अपने आप को ये प्रकट नहीं कर सका। इस बात को छिपाए रखा कि हम राजा थे। तो दोनों में बातें हुई, दोनों रहने लगे। रात्रि को बातें होने लगी और कपटी मुनि ने कहा कि देखिए
एक ऐसा उपाय कीजिए कि 1 लाख ब्राह्मणों को बुलाइए और उसे खाने पीने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। और उन्होंने तपस्वी मुनि ने क्या किया कि अपने तप बल से घोड़े सहित उनको अपने राज्य में भेज दिया। और जब वहाँ नींद टूटी तो देखते हैं कि हम यहाँ आ गए हैं। तो फिर भोर में ही अपनी पत्नी को भी नहीं बोले और राजा प्रताप भानु घोड़े पर सवार होकर फिर जंगल में मुनि के पास आ गए और दोनों में बातें होने लगी। तो क्या हुआ कि कई हजार ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था हुई और मुनि ने कहा कि मैं इसकी सारी जिम्मेदारी लेता हूँ और प्रत्येक दिन 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दीजिए। भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस का भोजन तैयार किया गया और कुछ ब्राह्मणों को भी मारकर उसमें मिलाया गया। तो जब भोजन परोसने की बारी आई तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, अय ब्राह्मणों, ये भोजन ठीक नहीं है, भोजन मत करो। भोजन नहीं किए और ब्राह्मणों को जब ये पता चला, वो पूर्ण जानकारी हुई कि ऐसा छल से वो राजा जो तपस्वी का वेश बनाए हुए था, कपटी वेश था, वो राजा के साथ बदला प्रतिशोध की भावना से ये सब कार्य कर रहा था। तो क्या हुआ कि ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और उन ब्राह्मणों ने राजा को श्राप दे दिया और कहा कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। तो प्रताप भानु ही वो सत्यकेतु का पूरा वंश राक्षस हो गया और प्रताप भानु लंका का राजा रावण था और रावण की पत्नी मंदोदरी हुई और उसका भाई जो अरिमर्दन था वह रावण का भाई हुआ और जो अभिरुचि मंत्री था वो विभीषण हुआ। कहने का मतलब यह है कि याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा कि भारद्वाज मुनि सुनो, जब विधाता प्रति खिलाफ हो जाता है तो वो धूल का पर्वत बना देगा और रस्सी को सर्प बना देगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो सत्यकेतु के पूरा वंश राक्षस हो गए और रावण के रूप में, महिरावण के रूप में, विभीषण के रूप में, रावण का सौतेला भाई था विभीषण, तो विभीषण के रूप में उसका मंत्री हुआ। तो इस तरह से ये कथा है जिसको अभी आप लोगों के समक्ष कहा गया, रामायण में इसकी चर्चा है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।